केकड़े को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? कुलीर कहते हैं, कुर्म कहते हैं, मस कहते हैं, झस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? केकड़े को संस्कृत में कुलीर कहते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, गृह गोधिका का हिंदी अर्थ होता है कालीन, कमरा, छिपकली या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छिपकली। अगला, काक का हिंदी नाम है बिल्ली, लकड़ी, चूहा या कौवा। तो ये काका हम किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं आपका कौवे को। हम चले जाएंगे, काका मतलब कौवा, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, यवनाल जो होता है, यवनाला का अर्थ क्या होता है? ज्वार, तिल, दाल या छोले। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, ज्वार। अगला, केले का संस्कृत रूप है अक्षोटम, कदलीफलम, एकनम, नारंगम। केले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कदलीफलम। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, जामाता का हिंदी अर्थ है जमाई, दामाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जामाता मतलब क्या होता है? जमाई भी होता है, दामाद भी होता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, दोनों। नकुला का हिंदी अर्थ होता है नेवला, टिड्डा, मक्खी या ये सभी। कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा? नकुला मतलब होता है नेवला। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, कैंची का संस्कृत रूप है कृषक, करतरी, कवया या झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कैंची मतलब करतरी। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, नर्स का अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त, चमक, उपचारिका या ये सभी। तो नर्स होता है मतलब उपचारिका। हम चले जाएंगे नर्स मतलब उपचारिका। अगला, उर्मी का अर्थ है पगड़ी, दवा, लहर, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मी का अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका लहर। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, अंगुश शब्द का अर्थ है अंगूठी, अंगूठा, हथेली, अंगूर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अंगूठा। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, घोतक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा या हाथी। घोतक, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, वृषभ शब्द का अर्थ है भैंस, ऊंट, बैल, कुत्ता। तो क्या हो जाएगा? वृषभ, यह हो जाएगा आपका बैल। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला हो जाएगा आपका पिरंगु शब्द का बोधक चना, चावल, बाजरे या तिल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका बाजरे, तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, लूता शब्द का अर्थ है चूहिया, मकड़ी, भौरा या हंस। तो ये होता है लूता, मकड़ी। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी या कोयल। तो ये होता है चिड़िया, चींटी। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। पिपीलिका मतलब चींटी, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। तो ये आपका संयुक्त अक्षर है, अच्छा कक्षा वाला, ठीक है। तो संयुक्त किससे किससे बना है? आधा का आधा स, या आधा का आधा या का और स, या का और स, किससे बना है ये? तो ये बना है आधा का प्लस ये आपका पिंचरुआ सा जो है ये, इससे बना है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। और ए दोनों सेम ही है, नहीं दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये भी आधा है और इसमें ये कंप्लीट है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। बनता कैसे है? ये बनता है आधा का प्लस हलंत लेगा आधा का प्लस ये 100, ठीक। अगला देखते हैं। ये अगला हो जाएगा ज्ञानी वाला ज्ञा। संयुक्त अक्षर क्या है? जा और या, गा और आ, जा और आ, ज्ञा और आ। ये किससे बना है? तो ये बना है आपका जा प्लस यहाँ से। तो हम चले जाएंगे एक ही ऑप्शन ए के साथ। हिमालय हिमम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है? बालका, हिमालय, राजन, वृक्षे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमालय। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्रम, सूर्य, काका या ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, मित्रम। अगला, मयूर का द्विवचन है मयूर, मयूरो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मयूरो। चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है स्टील, दूध, घी या ये सभी। तो स्टूल, दूध, घी ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, नद्या जलम मधुर अस्ति वाक्य में संज्ञा क्या है? तो कौन कौन सी संज्ञा हो जाएगा? नद्या, जल या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो नद्या और जल दोनों क्या है? संज्ञा है। चले जाएंगे फिर दोनों के साथ, सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, दोनों सही हो जाएगा। अगला, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है मधुर, मोदक, विद्यालय या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भाव जो किसी भाव को बचाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, मधुर। ये हो जाएगा आपका मधुरम।
मधुरम, ठीक, बिंदी मिसिंग है ऊपर। अगला, इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, कौन सा है? मुस्का, पितामह, कवि या तरु। इकारांत पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कवि। अगला, उकारांत नपुंसकलिंग का उदाहरण है, कर्त, मधु, वार्य या पुष्प। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, हम चले जाएंगे मधु के साथ। अगला, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 5 या 4। कितने भेद होते हैं? ये होते हैं आपके 5 भेद। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हो गया आपका पहले, व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और पांचवा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। तो ये आपके 5 प्रकार हो जाएंगे। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है रामाय, सूर्य, काका या ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, जैसे नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ई के साथ। अगला, उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मधु, विष्णु, अणु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा ए ऑप्शन। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, गुण, दोष, दशा, अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है जातिवाचक, होती है समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक किसी विशेष नाम को, स्थान को या किसी बुक को, समूह किसी समूह के बारे में, भाव किसी भाव के बारे में बताओ, द्रव्य किसी वस्तु के बारे में बताता है। तो गुण, दोष, दशा, अवस्था ये भाववाचक होता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 3। तो कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, युष्मत् शब्द का प्रथमा विभक्त बहुवचन में रूप क्या होगा? यूयम, युवाम, त्वम, ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यू एम। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, बालक शब्द का षष्ठी विभक्त द्विवचन में रूप होगा बालका, बालका, बालकयो या ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बालकयो। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, विकल्प सी के साथ। अगला, अगला है तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, षष्ठी है, तृतीया या सप्तमी है। कौन सी विभक्ति है? ये है आपकी सप्तमी। हम चले जाएंगे डी विकल्प के साथ।
अगला, बाला शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप है बालाय, बालाया, बालाब, बालास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बालाया। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, तो में वचन है एक वचन, द्विवचन, ये आपका बहुवचन या सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्विवचन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, युष्मत का षष्ठी, ये हो जाएगा आपका युष्मत का षष्ठी विभक्त बहुवचन में रूप है ये यूयम हो जाएगा, यूयम, युष्मांक, युष्मास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका युष्मांक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ताभ्या किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, चतुर्थी, दोनों या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दोनों। हम सी विकल्प के साथ चले जाएंगे। अगला, अगला है जल का द्वितीय विभक्त बहुवचन बताना है। तो जलान हो जाएगा, जले, जलेब, जलानाम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जलान। हम ए विकल्प के साथ चले जाएंगे। अगला, संप्रदान कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, चतुर्थी। अगला, अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक का चिन्ह है के लिए, को, से, द्वारा, में, पर। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका में पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, नद्यो शब्द रूप है द्वितीय विभक्त एक वचन का, द्वितीय विभक्त द्विवचन का, चतुर्थी विभक्त एक वचन का, तृतीय विभक्त एक वचन का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्त एक वचन। हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, अस्मिन शब्द में विभक्ति यौम वचन है, क्या है? षष्ठी विभक्त एक वचन, सप्तमी विभक्त एक वचन, पंचमी विभक्त एक वचन, षष्ठी विभक्त एक वचन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सप्तमी विभक्त एक वचन। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से, के, द्वारा, के लिए, में, पर, का, के, की। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, के, की। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पद्यों में विभक्ति और वचन बताइए। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, या फिर आपका हो जाए द्वितीय विभक्ति द्विवचन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। वसत शब्द में लकार है लिट लकार, ये आपका लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार। दूसरा आपका हो जाएगा लड लकार, लोड लकार, लड लकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वसत में लट लकार है, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एताम में पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा
आपका प्रथम पुरुष हम ए विकल्प के साथ चले जाएंगे। अगला, पठाम में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पठाम में, ये है आपका बहुवचन, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अकुरुताम में लकार है, कौन सा लकार? लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, ये आपका लिट लकार हो जाएगा। लिट लकार और लड़ लकार, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लड़ लकार, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सेव धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन है, सेवते, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सेवते। दूसरा हो जाएगा आपका सेवद्य, अगला हो जाएगा आपका सेमा, सेवा में है और सेवे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? है ये हो जाएगा आपका सेवध्वय, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 1, 2, 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत में लकारों की संख्या है 5, 3, 2, 1, कितनी है? तो ये है आपके 5, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वर्तमान काल को कहते हैं लड़ लकार, लेट लकार, लट लकार, लोट का या कोई नहीं। तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लट लकार, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है अपठना, अपठताम, अपठतम, अपठताओ, पठाओ या ये सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपठताम, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, क्रि धातु लड़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप होगा अकृतम, अकुरुत, अकरो या कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अकरो, हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, है भव शब्द रूप है, ये आपका हो जाएगा भू धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन है, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आयचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो अयाचे आपका क्रियापद है, इसमें लकार आपका लट हो जाएगा, लोट, लिट या लड होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लड़ लकार, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है वयम पाठ पठिष्याम या वयम पाठ पठिष्यांत, वयम पाठ पठिष्याव या वयम पाठ पठिष्यामा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, वयम पाठ पठिष्यामा, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दा धातु का रूप है, कौन सा है? ददात, ददंत, ददास, ददत, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ददत, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, लिखस रूप है, किसका है?
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है निर्गच्छत, प्रतिगच्छत, उद्गच्छत या अवगच्छत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उद्गच्छत। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल या कर्म। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काल। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, पठायम धातु रूप है गम धातु का, पठ धातु का, वध धातु का या वस धातु का। किसका है ये? तो ये है आपका पठ धातु का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अशुद्ध वाक्य है अहम पठान मोहन गच्छत मध्यम फलम आनया मयम फलम आनया मम सह राजेश गच्छत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मम सह रमेश गच्छत। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। ये क्या है? गलत है। अगला, पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। पहला ऑप्शन पिबतम, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पा धातु का लकार लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपिबुतम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम उसका, तुम्हारा, मैं, वे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैं। सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला, नमा के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये हो जाएगा आपका चतुर्थी। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं दूर की जाती हैं। शास्त्रोवाचन, श्लोक, वंदना या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शास्त्रोवाचन से ऐसी समस्याएं दूर की जाती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वंदना के कितने रूप होते हैं? 3, 2, 4 या 1। तो कितने रूप होते हैं? ये होते हैं आपके 2 रूप। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भाव साम्य विधि के नाम से जाना जाता है अन्वय विधि, दंडान्वय विधि, व्याख्या विधि या तुलनात्मक विधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, तुलनात्मक विधि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, हिंत का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा हिंत। इसका क्या हो जाएगा? हितकारी, वीर, जल या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, हितकारी। हम ए के साथ चले जाएंगे। अगला, तत् का अर्थ होता है तुम, हम, वह या वे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका वह या उसके। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला,
सारगर्भित वाक्यों को कहा जाता है? श्लोक कहा जाता है, सूक्ति कहा जाता है, छंद या गर्भवाक्य? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विकल्प बी, सूक्ति। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन सा है? महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शकुंतलम है या श्रीमद् भगवत गीता है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सर्वत्र शब्द का हिंदी अर्थ है, क्या है? पास में, चारों ओर, सब जगह, कहीं कहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अपने हस्त में वीणा धारण करती है, देवी माँ, लक्ष्मी, सरस्वती या पार्वती? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वीणा शिक्षा की देवी सरस्वती धारण करती है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, अगला हो जाएगा आपका पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं अस्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का या उपरोक्त सभी का? तो सभी का ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी। हम डी विकल्प के साथ चले जाएंगे। 49 शब्द का अर्थ है 16, 19, 21 या 29? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। 20, 19 सही हो जाएगा। अगला, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 1, 12 या 11? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एकादश मतलब 11। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, 39 शब्द का अर्थ 27, 20, 29 या 30? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 29। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, 30 संख्या को संस्कृत भाषा में लिखा जाता है त्रय, एका, चत्वार, द्वयो? तो संख्या जो 3 है इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं? त्रय लिखते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, ए। अगला, 14 शब्द का अर्थ है 24, 34, 14 या 44? तो 14 का क्या अर्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, करोड़ को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? सहस्त्र, लक्ष या अर्धहस्त या कोटि? तो करोड़ को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोटि। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, डी विकल्प के साथ। अगला, 35 को संस्कृत में लिखते हैं 63, पंचत्रिंशत, सप्तविंशत या त्रयोविंशति? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 को क्या लिखते हैं? तो ये लिखते हैं आपका पंचत्रिंशत मतलब 35। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अष्टाविंशत का अर्थ क्या है? 24, 8, 28 या 56? अष्टाविंशत मतलब 28। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अष्ट चत्वारिशत
का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 94, 48, 90 या 95। तो अष्ट चत्वारिशत ये हो जाएगा आपका, अष्ट चत्वारिशत का हो जाएगा आपका 48, 48। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, ये आपका हो जाएगा सही। 40 ये आपका हो जाएगा 48। अगला, एकोन त्रिंशत शब्द बोधक है, किसका है, 29 का है, 39 का है, 29 या 31 का है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 19, 39, 29 या 31। तो ये हो जाएगा आपका 29। हम चले जाएंगे सी विकल्प के साथ। अगला, षोडश शब्द का अर्थ है 11, 14, 12 या 16। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 नहीं 12 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्वादश शब्द बोधक है 2, 12, 22 या 32। द्वादश मतलब 12, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है, ये है आपका 21, 19, 31 या 11। तो ये है एकोनविंशत, ये है 19। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। संस्कृत शिक्षण में उच्चारण की प्रमुख विधि मानी जाती है अनुकरण, वाक्य शोधन, ए और बी कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, ए और बी दोनों मानी जाती है। ठीक। अगला, याज्ञवल्क्य, ये आपका हुआ है याज्ञवल्क्य ने संस्कृत उच्चारण के कितने दोष बताए हैं, 10, 12, 14 या 16। कितने बताए हैं, ये बताए हैं 14। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, फ्लैश कार्ड सहायक सामग्री है, शब्द, दृश्य एवं शब्द या कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आती है, ये आ जाएगी आपकी दृश्य के अंतर्गत। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, उपरोक्त में से कोई नहीं या किसी में नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला है संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। ये क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत है, रोचकता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है या सक्रियता का सिद्धांत है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये अभ्यास का सिद्धांत है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। अगला है समकक्ष शब्द में समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है, द्विगु है या अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, यह है अव्ययी भाव समास। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका हो जाएगा सही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।